गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने शुरुआत की थी अकाउंट से। फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने अकाउंट कंडक्ट किया था ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड। आज हम उसी लेक्चर को आगे कैरी कर रहे हैं फॉर द अनदर सब्जेक्ट ऑफ यू गाइस, दैट इज बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर पढ़ाया था, इस ईयर भी मुझसे ही पढ़ना है। इन द सेम सेंस स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज़ में हमने लास्ट ईयर बहुत सारी चीज़ें देखी। सबसे पहले बिजनेस बिजनेस क्या इंडिकेट कर रहा है? व्हेन अ पर्सन डू सम एक्ट और परफॉर्मेंस, जब एक इंसान कोई कार्य करता है विद द इंटेंशन टू अर्न समथिंग, इस हेतु से कि वो कुछ ना कुछ कमाए, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं? बिजनेस। जब कोई कार्य किया जाता है, जब कोई पर्सन कोई एक्ट करता है, उस कार्य के कौन से उद्देश्य से कार्य करता है वो, कि वो उस कार्य से कुछ ना कुछ इनकम फॉर्म में अर्न करे, कुछ ना कुछ इनकम फॉर्म में ले, उसे हम क्या बोल रहे हैं? बिजनेस। बिजनेस इंडिकेट करता है एनी एक्टिविटी, कोई भी कार्य जो किया जा रहा है जिसमें लेन देन हो, परचेज सेल हो, ट्रांजैक्शंस हो, लेकिन वो सब चीज़ें करने के पीछे उसका एम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना नहीं है। उसका एम क्या है? उसका उद्देश्य या कार्य क्या है? उसका उद्देश्य या कार्य सिर्फ पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस। बिजनेस को अनदर लैंग्वेज हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्रेड। ट्रेड मीन्स एनी एक्टिविटी जो रन की जा रही है, ऑपरेट की जा रही है, वर्क हो रही है विथ नंबर ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारी एंसिलरीज इंडस्ट्रीज के हेल्प से। हमने लास्ट ईयर बहुत सारी चीज़ें देखी थी। हमने शुरुआत की थी सोल ट्रेडिंग कंसर्न से। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में हम लोगों ने क्या देखा था? एक सोल ट्रेडर, एक ओनर, सिंगल पर्सन अगर कोई एक्टिविटी रन करता है, तो बिजनेस रन करता है, उसे हम बोल रहे थे सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर मीन्स अकेला इंसान अगर किराने की शॉप कर रहा है, ग्रोसरी शॉप, क्लॉथ शॉप, या कोई भी बिजनेस कर रहा है, हॉस्पिटल चला रहा है, हॉस्पिटल इज नॉट बिजनेस सॉरी, या एनी अदर शॉप, हार्डवेयर की शॉप है, मेडिकल शॉप है, क्लॉथ शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, इवन जो वेजिटेबल वेंडर्स है उसको भी हम सोल ट्रेडर बोलेंगे, क्योंकि अकेला इंसान सारी एक्टिविटीज, सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। इस टाइप से हम लोग बोलते हैं कि सोल ट्रेडर हमने देखा था। उस सोल ट्रेडर की जब एक्टिविटीज कम पड़ रही है, अकेला पर्सन बिजनेस रन करने को सफिशिएंट नहीं हो रहा है, उस समय वो एक पार्टनर को लेके आता है, दूसरे पर्सन को लेके आ रहा है इन दी बिजनेस। जब वो दूसरे पर्सन को बिजनेस में लेके आ रहा है, तो उस समय हम उस फर्म को क्या नाम दिए थे? हमने उस फर्म को बोला था पार्टनरशिप फर्म। जब टू और मोर देन टू पर्सन्स वर्क टुगेदर टू रन अ बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ काम कर रहे हैं, उसे हम क्या बोले थे? पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद हमने देखा था कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी। ये चीज़ें जब बहुत सारे लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं फॉर द सोसाइटी, फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्री, उसे हम बोल रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, हमने देखे थे कुछ एंसिलरीज इंडस्ट्रीज, बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग। बैंक में भी बहुत सारी बैंक देखी थी, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक या गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, ऐसी हमने बहुत सारी बैंक देखी थी। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट देखा था। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग ने बहुत सारी देखी थी, जिसके थ्रू हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में डिटेल स्टडी ऑफ बिजनेस स्टडीज़ की थी। इसके अलावा हमने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट देखी थी, वो था ट्रेड। ट्रेड देखते समय हम लोगों ने 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड देखे थे, एक होलसेल ट्रेड और एक रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड मीन्स the seller which sells goods and services in bulk
जो सेलर गुड्स एंड सर्विसेज बल्क में सेल करता है, क्वांटिटी में सेल करता है, उसे हम बोल रहे हैं सोल ट्रेडर। ऑन दी अदर हैंड, जब एक सोल ट्रेडर या हम लोग बोल सकते हैं पार्टनरशिप फर्म का रनर जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल करता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज थोड़ी थोड़ी होलसेलर से खरीदता है और फिर बेचता है, दैट इज कंसिडर एज रिटेल ट्रेड। हमने कंपनी देखी, कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर है, कंपनी है, वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज किसको दे रहे हैं, होलसेल ट्रेड को। होलसेल ट्रेड रिटेल ट्रेड को दे रहा है। तो जो कंसेप्ट है ट्रेड, ये ट्रेड कंसेप्ट हमने लास्ट ईयर देखा था। इतनी सारी चीजें हमने, बहुत सारा लमसम बड़ा सिलेबस मैंने आपको ऑनलाइन के थ्रू समझा के दिया था। बहुत से लोगों ने वीडियोस देखे, कुछ लोगों ने ओमिट किए, बट स्टूडेंट 12th का जो कंसेप्ट है आपका, 12th की एग्जाम होंगी और सीरियसली पढ़ाई करनी है। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, टाइम पे आपको वार्निंग देके कॉपियाँ बनानी पड़ेगी, इसलिए अभी से शुरुआत से ही सारी कॉपियाँ मेंटेन करोगे तो आगे कॉपी लिखने में टाइम पास नहीं होके लर्निंग की तरफ ध्यान दिया जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग स्टेज पे कॉपियाँ मेंटेन करते रहोगे, चीज़ों को अवेयर रखोगे तो इजी वे सब चीज़ें लिखते जाओगे। तो स्टूडेंट प्लीज़ 12th स्टैंडर्ड की आपकी एग्ज़ाम होंगी, ऐसा मत सोचिए इस साल 12th वालों की गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दी तो आपकी हो जाएगी, नहीं। वैक्सीनेशन इतने फास्ट हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट में, तो ये सब वैक्सीन सबको लगने के बाद आप लोगों की तो 100% एग्ज़ाम होंगी। फ्रॉम सितंबर वी होप कि स्कूल्स भी आपकी चालू हो जाए, एटलीस्ट 10th और 12th। ये दोनों क्लासेस सितंबर महीने से चालू होने की शक्यता है, लेकिन जुलाई और अगस्त ये 2 महीने मोस्टली आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं। तो प्लीज़ ऑनलाइन क्लासेस को सीरियसली लेके पढ़िए, समझिए और डाटा को अंडरस्टैंड कीजिए। अगर सब चीज़ें प्रॉपरली आप लिखते रहे, समझते रहे, तो अगर आप लोगों की सबकी विलिंगनेस हो तो हम लोग ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस जूम पे या गूगल मीट पे भी लेंगे। लास्ट ईयर सारे वीडियोस दिए थे, इस साल कोशिश करूँगी कि जूम या इस पे भी मैं आप लोगों की क्लासेस लूँ। तो प्लीज़ स्टूडेंट सीरियसली होके अपनी पढ़ाई या सब्जेक्ट को ध्यान दीजिए। अगेन आई रिपीट, इस साल जो ट्रेड ये चीज़ है, ये ट्रेड कंसेप्ट का मैनेजमेंट हमको करना है। इस साल का पूरा सिलेबस जो है आपका मैनेजमेंट ये कंसेप्ट पे है। मैनेजमेंट वर्ड आप सब लोगों ने सुना हुआ है। हम बेसिक जो आप सबका मोस्टली इंटरेस्ट रहता, हम वो शादी में गए थे, वहाँ मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। मैनेजमेंट बहुत अच्छा था यानी जो लोग कार्य कर रहे थे, जो लोग काम कर रहे थे, उन लोगों में कोऑर्डिनेशन, एक में से बातचीत, वो बातचीत करके वर्क परफॉर्मेंस करने के एक्ट बहुत अच्छा था। दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज टू डू सम एक्ट इन अ बेटर एंड बेटर वे। कोई भी कार्य हम अच्छे से अच्छी तरह करें, उसे हम लोग बोल रहे हैं मैनेजमेंट। नॉर्मली एक अनयूजुअल मैनेजमेंट आपके घर में चलता है जो आपकी मदर फॉलो करती है। मदर क्या फॉलो करती है, सवेरे उठती है तो उसको पता होता है कि सवेरे हमें उठ के क्या क्या काम करने हैं, किसकी क्या क्या चॉइसेस है, किसके कपड़े कहाँ रखिए, खाना क्या खाएगा, बुक्स कहाँ रखिए। अपार्ट फ्रॉम दैट फादर कब घर पे आ रहे हैं, फादर को टी रिक्वायर्ड है, कॉफ़ी रिक्वायर्ड है, अपना कौन सा चाइल्ड किस समय स्कूल जा रहा है, स्कूल जाते समय उसे क्या रिक्वायर्ड है घर में। ये सब के साथ साथ घर में किसके पास कपड़े हैं नहीं है, वॉश किए हुए, प्रेस किए हुए, किचन की ग्रोसरी, वेजिटेबल्स, मिल्क, अपार्ट फ्रॉम दैट होम क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें एक मदर करती है। तो मैं बोल सकती हूँ एक मदर मैनेजमेंट से अच्छा कोई मैनेजमेंट इस वर्ल्ड में नहीं। तो बेसिक चीज़ अगर मैनेजमेंट को रन किया जाता है, वो एजुकेटेड हो या नहीं, हैविंग नॉलेज और नॉट नॉलेज, वो मदर कहीं की भी बिलोंग करती हो, एक गांव की हो, मिडिल टाउन की हो, सिटी की हो या मेट्रो सिटी की हो, हम लोग बोल सकते हैं, बट उसे सब तरह से सब पता है। सेकंड मैनेजमेंट हम लोग बोलेंगे वो है टीचर का। अगर एक टीचर 4 क्लासेस पढ़ा रही है तो 4 क्लासेस में स्टूडेंट कौन कौन से हैं, कौन सा स्टूडेंट शार्प है, पढ़ने में अच्छा है, कौन सा स्टूडेंट राइटिंग में अच्छा है, कौन सा स्टूडेंट लर्निंग में या लीडरशिप क्वालिटी में अच्छा है, कौन सा स्टूडेंट स्पोर्ट्स में अच्छा है,
ये सब चीज़ें वो टीचर ऑब्जर्व करती है, अंडरस्टैंड करती है। तो स्टूडेंट, ये जो कंसेप्ट है मैनेजमेंट